बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, माह मुहर्रम है। ये वो महीना है जो हमें हर साल याद करवाता है, याद दहानी करवाता है कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हक व बातिल का जो मार्का है, जो सच और झूठ और हक और बातिल के दरमियान एक जंग का आगाज हो चुका है। इस जंग में अब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ी लकीर खींच दी है और अब बड़ा वाज़े तौर पर सब कुछ हो रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब मुख्तदर हलकों को हर मामले पर कटहरे पर ना सिर्फ खड़ा कर रहे हैं बल्कि उनसे वो सख्त सवालात भी पूछे जा रहे हैं जो इससे पहले रेड लाइन तस्वुर होते थे, जो सवालात पूछने की जिसारत भी कोई नहीं करता था। अब वो सवालात भी कटहरे में खड़े करके पूछे जा रहे हैं और इस सिलसिले के अंदर अब तेजी आती जा रही है। चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं या हालात के अंदर कोई बेहतरी की तवक्को है। इस मामले के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। जबकि जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज़ हमीद की जोड़ी आते ही छा गई है और अब बहुत से दुश्मनों को मिर्चें लगने का वक्त हुआ चाहता है। खुसूसी डिटेल्स हैं उस हवाले से, वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, आपको पता है कि किस तरह से मुख्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात और रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले ही और अब खुलकर बातें हो रही हैं, अब खुलकर शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। मुराद सईद साहब ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप को अप्रोच किया गया, उन्हें ऑफर की गई कि आपको वजीर आजम बना देंगे। फिर कल असद उमर साहब ने इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त कर दी कि उन्हें बनी गाला कुछ लोगों ने बुलाया और वो लोग जिनका नाम वो अभी नहीं ले सकते वो वहाँ पर बाहर खड़े थे और उन्होंने इन्हें कहा कि हम 3 नाम देते हैं वजीर आजम के लिए, उनमें से एक आपका भी होगा। यानी असद उमर को भी लालच दे दिया गया। इसके अलावा बाकियों को हर तरीके से अप्रोच किया जा रहा है और इससे पहले भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से एक इंतहाई अहम पॉलिटिकल शख्सियत और हमारे साउथ पंजाब की भी एक अहम तरीन शख्सियत को अप्रोच किया गया। अभी उनकी शहादतें भी आना बाकी हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो अमेरिका को अड्डे देने का मामला है या फिर फ़ज़ाई जो अपनी हुदूद है उनके इस्तेमाल का मामला है, उस पर शीरी मज़ारी साहिबा ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और फवाद चौधरी साहब ने जब कहा कि इदारे वजाहत करें, DGISPR ने कहा कि नहीं जी ज़मीन इस्तेमाल नहीं हुई, तो उन्होंने कहा ज़मीन का तो हमने पूछा ही नहीं, बेसिस तो हमने कहा ही नहीं, हम तो फ़ज़ाई हुदूद का कह रहे हैं। फ़ज़ाई हुदूद पर कोई बात की जाए, मुतल्लका वजारतें जवाब दें, अलबत्ता इस चीज़ की वजाहत अभी तक नहीं आ सकी। अब इस मामले के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम है, उन्हें जिस तरह से दौरा करवाया गया पाक अफगान बॉर्डर का, तुरखम का फ़ज़ाई दौरा, वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई, अब इस मामले पर भी खुलकर तनकीद हो रही है। शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से मैं पहले ही डिटेल्स आपके सामने रख चुका हूँ। उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात कही कि जिस तरह से उन्हें ब्रीफिंग दी गई, ये वो इलाके हैं हसास तरीन जहाँ पर आम पाकिस्तानी को जाना भी अलाउड नहीं है, तो ये यहाँ पर कैसे गए। और मुराद सईद साहब ने भी इस हवाले से बात कही है और बड़ी खुलकर बात की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों के आपको बताया गया कि अफगानिस्तान में क्या वादे हुए हैं, क्या 80,000 शोहदा के लवाहिकीन को एतमाद में लिया गया है, किसकी किस रास्ते पर वापसी हुई है। हमें तो बताया गया था कि फाटा इंजमाम के खिलाफ भारत और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, तो अब किसके कहने पर मर्जर को वापस लिया जा रहा है। यानी कि ये जो फाटा का केपी में मर्जर हुआ था उसे वापस लिए जाने पर सवालात उठाए और इन्होंने इस हवाले से कहा है कि कई दिनों से वार्न कर रहा था कि पाकिस्तानियों को अमरीकी मफाद के लिए एक मरतबा फिर ईंधन बनाया जाएगा और मुल्क के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। लेकिन अमरीकी गुलाम रिजीम चेंज ऑपरेशन के वादे
पूरे करने में मसरूफ है। कल मलिक लियाकत अली पर होने वाला हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी है और मुराद सईद साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं बहुत सी चीज़ों के ऊपर कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को क्यों धकेला जा रहा है, क्यों फाटा का इंज़िमाम केपी के अंदर वो मर्जर क्यों वापस लिया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं उनके ऊपर जो हमला हुआ जिनकी हालत तशवीशनाक है उसके हवाले से सवालात खड़े कर दिए हैं और अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब अब लकीर बड़ी वाज़े हो रही है। अब हक और बातिल जिस तरह से इमरान खान कहते हैं, जिस तरह से वो ये बात करते हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं समझता हूँ कि ये महीना हमें हज़रत हुसैन और उनके तमाम तर रफ़क़ा, उनकी अजीम कुर्बानियों की याद तो दिलाता है, लेकिन ये हमें फोर्स करता है, ये हमें बताता है कि तादाद में चाहे कम हो, चाहे मुकाबिल कोई भी हो, आपने डट जाना है, आपने हक का परचम हज़रत अब्बास अलमबरदार की तरह बुलंद रखना है। और इस सब के अंदर वही बात है, हमने मुनाफ़क़त नहीं अपनानी। वो एक शेर है ना कि हर दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को, तो ये नहीं करना, इस रविश को छोड़ना है और अपने दौर के यजीदों के खिलाफ भी नाराए हक और कलमाए हक बुलंद करना है। इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया, एक बड़ी वाज़े लकीर खींची है और जाहिर बात है कि ये महीना बड़ा अहम है और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जो 75वीं आज़ादी की सालगिरह है वो भी आ रही है, जिसके ऊपर हम मनाएं या ना मनाएं इस पर बात हो रही है कि कहीं हम हकीकी गुलाम तो नहीं है और हमने एक नई स्ट्रगल का आगाज़ करना है और इस हवाले से भी चीज़ें आनी हैं। तो ये एक बड़ा क्रूशल टाइम है। इस क्रूशल वक्त पर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जानते हुए भी कि हमारे पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे राह हक पर थे, कूफा के लोग यजीद के खौफ से उनकी मदद को ना निकले और इस्लाम के अजीम तरीन अलमिये को वक़ी पजीर होने दिया गया। ये अलमिया, ये सानेहा, ये वाक़या वक़ू पजीर हो गया और सिर्फ उनके डर और खौफ की वजह से। हर दौर का अपना यजीद होता है। मुजरिमों के बरसरे इक़्तिदार गिरोह जिसे तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के ज़रिए हुकूमत में लाया गया हो और उनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत फस्तायत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत एक कौम के इस कड़े इम्तिहान के सामने खड़े होंगे, तारीख की सही समत पर खड़े होंगे? क्या वो सुरखरू होंगे? 13 अगस्त को मैं अपने हकीकी आज़ादी जलसे में इस फस्तायत से निमटने के मंसूबे का ऐलान करूँगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। इस मरतबा जो लकीर खींची गई है वो यजीदियत के उस कैटेगरी में डाला गया है इस निज़ाम को जो इस वक्त मुल्क के ऊपर नाफिज है। और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं क्योंकि इमरान खान साहब अब खुलकर खेलने के मूड में हैं, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं है, अब वो डट जाने के मूड में हैं। और ये चीज़ें ज़ाहिरी बात है तमाम तर इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सहूलतकारों के लिए बड़ी अलार्मिंग होंगी। वहीं दूसरी जानिब अब पाकिस्तान को ख़तरात देखें लाहक हैं। हम अपनी सियासत में उलझ गए, लेकिन अफ़गान बॉर्डर देख लें, वहाँ से जो दहशत गर्दी होती है, बलोचिस्तान के अंदर बलोचों की दुश्मन दहशत गर्द तंजीमें देख लें। लेकिन इत्तलात ये हैं कि जिस तरह से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है, इंतहाई अहम पोजीशन, और उसी तरह कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आए हैं। और इसके बाद अब टीटीपी, दाइश, BLA, BLF, इस तरह की तमाम तर दहशत गर्द तंजीमें जो हैं उन्हें हाथ पांव पड़ गए हैं अपनी बका के लिए, क्योंकि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। अब उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई होगी। और बलूचिस्तान के अंदर भी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हमारे जवानों का खून बहाया गया, उनका बदला भी लिया जाएगा, उन्हें हंट किया जाएगा, उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। और अब दुश्मन जो है, जो पाकिस्तान के अमन का दुश्मन है, और इस दुश्मन के सामने हमारी फौज अपना सीना करती है, हमारा जवान, हमारा अफसर अपनी छाती आगे करता है कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुंच सके। अब उनके खून का बदला भी लिया जाएगा और तमाम तर दहशतगर्द, तमाम तर पाकिस्तान के दुश्मन अब अपनी खैर मनाएं और वहां पर अब उनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछने का वक्त भी हुआ चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।